प्रदेश भर की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद आरंभ हो गई है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में भी गेहूं की खरीद आरंभ हो चुकी है। कई गांव से किसान अपनी गेहूं लेकर मंडी में पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर पूरी तैयारियां किए जाने और व्यवस्था को बनाए रखने के दावे किए गए हैं। बावजूद इसके मंडी एसोसिएशन के महासचिव हरविंदर बंसल और कोषाध्यक्ष राजवीर ने प्रशासन के दावों के विपरीत जानकारी देते हुए बताया कि भले ही आज से मंडी में गेहूं की खरीद आरंभ हो चुकी है, परंतु न तो अब तक कोई अधिकारी व्यापारियों के बीच पहुंचा, न ही किसानों के बीच। उन्होंने गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था किए जाने के दावों को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, वहीं अब तक अधिकारियों ने आड़तियों के साथ कोई बैठक नहीं की। इस विषय को लेकर वे सोमवार को उपायुक्त से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अमूमन नोडल अधिकारी एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते हैं और गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर तमाम जानकारियां भी देते हैं, परंतु अब तक न तो अधिकारियों ने आड़तियों के साथ कोई मीटिंग की है, न ही इन व्यवस्थाओं को लेकर कोई जानकारी दी है। ऐसे में एसोसिएशन के पदाधिकारी सरकार द्वारा व्यवस्था बनाए जाने को लेकर किए गए दावों से नाखुश नजर आए। गौरतलब है कि गेहूं की खरीद को लेकर कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए मंडी में आड़तियों द्वारा ही तरपाल क्रेट की पूरी व्यवस्था की गई है। डीएफएससी और हैफेड गेहूं की खरीद के लिए तैयार है। मार्केट कमेटी के सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि मंडी में गेहूं की खरीद हेतु पूरी तैयारियां की गई हैं। मंडी में किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। इस बार 2125 रुपए एमएसपी रेट रखा गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी 6,55,000 मीट्रिक टन गेहूं आने की उम्मीद है। आज मंडी में कई गांवों से गेहूं बेचने के लिए किसान पहुंचे हुए हैं। मंडी में आज पहुंची गेहूं में नमी की मात्रा 16 पाई गई। वहीं किसानों द्वारा जहां गेहूं को धूप में सुखाने की प्रक्रिया जारी है, वहीं बारिश आने का डर भी लगातार सता रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद इस बार किसानों को सरकार कैसे बारिश रूपी संकट से उबार पाएगी, क्योंकि बदलते मौसम और बारिश की संभावना के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बरकरार है। बताएंगे गेहूं की सरकारी खरीद को आज से तैयारियां प्रदेश सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ जी, खरीद को लेकर हमने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहाँ पर सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड और डीएफएससी परचेज करेगी। किसी प्रकार के किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। पिछली बार की तुलना की जाए तो अब की बार कितना कुछ? पिछली बार 6,55,000 क्विंटल के करीब यहाँ गेहूं आया था जी। इस बार इतना आ जाने की उम्मीद है। तो बारदाने को लेकर जो समस्या आती है बार बार कहते हैं फार्मर। हाँ, वो एजेंसी से अभी पीछे डीसी साहब ने भी मीटिंग ली थी, तो उसमें भी यही बात हुई थी बारदाने को। तो एजेंसी का अपना डीएफएससी साहब ने बिल्कुल संतुष्ट कर दिया था, भाई हमारे पास बारदाना पूरा है, किसी प्रकार की बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो अभी तक बारिश जैसे हुई है इतनी, तो अभी तक आज तो हाँ, सीजन उससे थोड़ा लेट हो गया है। बाकी ऐसी कोई ज्यादा हमारी तैयारियां पूरी हैं। बारिश को लेकर भी सीजन में अगर बारिश आती भी है तो किसानों आड़तियों के पास अपना तिरपाल क्रेट वगैरह का पूरा प्रबंध है। कितनी नमी उमी की क्या मात्रा रखेगी है, क्योंकि गेट पर 12 से 14% नमी की मात्रा है। तो इसमें भी किसानों से अपील करना चाहूंगा, भाई थोड़ा अपनी फसल सुखा कर लाएं और मंडी के गेट पर आकर रुककर गेट पास लेकर ही मंडी में एंट्री करें। बाकी अगर फसल में थोड़ी बहुत कमी भी रहती है तो देखो सरकार की तरफ से उसमें भी कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ढील रहेगी, वो खरीदा जाएगा सभी का। भुगतान को लेकर कई बार किसान कहते हैं कि दिक्कत आती है, उसको लेकर हाँ, उस टाइम दिक्कत आ जाती है जब हम अपना अकाउंट नंबर गलत दे देते हैं या हमने फार्म रजिस्ट्रेशन में कुछ कमी छोड़ दी है, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है। इस तरह से बारिश हुई है, अभी कल भी हुई है, आने वाली, फिर उसको लेकर खास इंतजाम किया होना क्योंकि सबसे बड़ी अनाज मंडी मानी जाती है। उसमें ये है कि आड़तियों के पास अपने तिरपाल क्रेट्स हैं और मौके पर जब बारिश आती है तो सभी आड़ती फसल को ढकवाना सुनिश्चित करते हैं। यहाँ से हम आदेश भी, कार्यालय आदेश भी दे देते हैं और आड़ती भी सहयोग करते हैं। बरसात ने बहुत नुकसान करा हमारा। जो दाना है ये भी काला पड़ चुका है, नीचे चपट होगी सारी की सारी। जो सरकारी रेट है उसमें तो बिकेगी, उसके बाद और क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कुछ हमारा मिलना चाहिए जी। हमारी फसल खराब होगी, काफ़ी नुकसान हो रहा है, 15-20% मतलब दाना काला पड़ गया। अभी 2 दिन की और भी बारिश बताई जा रही है। हाँ, फिर और भी नुकसान होगा ज़्यादा, बहुत नुकसान हो रहा है जी। ज़रा सारी फसल दरते बिछी पड़ी। अभी तो मन कोई पता नहीं जी,
जब खरीदी जाएगी जब देखेंगे, अभी हाल से लेके आई जी कोई पता नहीं। रेट रूट कुछ तय हुआ? कुछ नहीं जी, पता अभी हाल से चला कोई सरकारी रेट? नहीं कोई नहीं पता लगा। नहीं, जिस तरह गवर्नमेंट ने अच्छा, गवर्नमेंट रेट का तो पता है जी, 2025 रुपये, 2125। 2125 हाँ जी, रुपये। हाँ ये तो पता है। सरकारी खरीद शुरू होने से पहले नोडल अधिकारी मंडी में आके मीटिंग करते हैं, एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते हैं और सारे इंतजाम की हमें जानकारी भी देते हैं। लेकिन अभी तक हमारे डीसी साहब से मिलने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। और जैसे जैसे सरकारी खरीद आती है तो हमारी जो ये मंडी में प्लेटियाँ हैं वो अलग अलग उनको एजेंसियों को बांटी जाती हैं और ठेकेदारों को भी बुला के हमें टेंडर के बारे में बताया जाता है कि ये ठेकेदार हैं, ये गाड़ी नंबर है। ऐसा कोई भी प्रोसीजर अभी तक इस मंडी में नहीं हुआ सरकारी खरीद की। अगर खरीद की बात करें तो किस एजेंसियों को इस बार ठेका दिया है? हैफर्ड और डीएफएससी 2 एजेंसियां हैं और दोनों ही आपस में प्लेटी बांट के खरीद करते हैं। एक्चुअली क्या है कि सरकार का हर साल का यही काम होता है, मंडियों में गेहूं आनी शुरू हो जाती है और यहाँ सरकार का कोई अफसर ना देखने आता है, ना प्रशासन का कोई अधिकारी आता है। नोडल अधिकारी वो लोग दफ्तर में बैठ के बना देते हैं, कोई यहाँ झांकने नहीं आता, कोई यहाँ जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। अब ये किसान का माल पड़ा है, यहाँ पे कोई किसान के माल को देखने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे पानी का इंतज़ाम देखने वाला नहीं, कोई बिजली का इंतज़ाम देखने वाला नहीं। सरकार की तरफ से गेहूँ मंडी में आनी शुरू होगी, सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। बारदाना हमें पहले ये होता था कि जैसे हम गेहूं के लिए बारदाना लेते थे भी 70-80% बारदाना एडवांस में मंडियों में आ जाता था, आड़तियों के पास चला जाता था, क्योंकि अल्टीमेटली भरना तो बारदाने का ही है माल, तो जितना बच जाएगा वो सरकार को वापस चला जाता है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई बारदाने के बारे में बात नहीं, कोई नोडल अधिकारी ने आके, कोई मार्केट कमेटी के सचिव ने कोई मीटिंग नहीं ली अभी तक, ना आड़तियों से। आज से खरीद शुरू हो गई है, गेट पे एंट्री होती थी, गेट पास काटा जाता था, क्या वो सुविधा शुरू हो चुकी है? नहीं, अभी शुरू नहीं हुई। बाकी किसान खड़े हैं, ये भी कहते हैं कि भाई आपने भी बात की है, मैंने भी बात की है, अभी गेट की कोई एंट्री करने वाला ही नहीं है, क्योंकि मंडी में जो भी माल आएगा उसकी कंपलसरी एंट्री होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कैमरे भी लगे हुए हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी होनी बड़ी ज़रूरी है। तो आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो खैर प्रशासन से यही अपील करूंगा, माननीय उपायुक्त महोदय से भी अपील करूंगा। वैसे तो हमारी मंडी एसोसिएशन सोमवार को मिलके भी आएगी डीसी साहब से कि आप जो भी नोडल अधिकार आपने सीज़न के लिए नियुक्त किया है, वैसे तो एसडीएम साहब को ही बनाया जाता है, भाई वो आए मंडी में दौरा करें, एसोसिएशन के साथ बात करें। और हमारी यहाँ 9 प्लेटियाँ हैं मंडी के अंदर, लगभग 250 पौने 300 आड़ती हैं, सबके साथ एक सिस्टम बनाएं, बातचीत करें और कोई भी यहाँ पे किसी की समस्या हो किसान की आड़ती की, तो उसके लिए मंडी सचिव यहाँ पे एक तरह से मीटिंग ले और उनसे बात करें।